हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस के यूट्यूब चैनल पे दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और अभी मेरे पास जैसे गाइडेंस आया है इसीलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। एक छोटा सा एक रीडिंग रहेगा, हम लोग क्विक देखेंगे कि आप लोगों की चक्रास की करंट एनर्जी कैसी है, यानी कौन सा चक्रा किस एनर्जी में है, बैलेंस्ड है, इम्बैलेंस्ड है, ये हम लोग देखने वाले हैं। और सबको ये जानने की ज़रूरत है कि ये कलेक्टिव रीडिंग होता है, क्योंकि एक ही ऑप्शन बहुत सारे लोग चूज़ करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, आपको 3 में से सिर्फ एक ही चूज़ करना है। कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, या तो 1, 2, 3 ऐसे नंबर से चूज़ कर सकते हैं, या फिर कलर से चूज़ कर सकते हैं, जो कलर आपको, या फिर मैंने अलग अलग बॉटल के शेप भी अलग रखे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो चूज़ करने में, तो आप उस तरीके से भी चूज़ कर सकते हैं। तो पहला नंबर है, आप बॉटल का डिज़ाइन भी देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर है 1 नंबर। सेकंड है ये येलो कलर है, बॉटल का डिज़ाइन भी अलग है। और तीसरा ऑप्शन ये है, अब ये ट्रांसपेरेंट है और ये बॉटल का डिज़ाइन भी अलग है, ये तीसरा है। तो आप तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। आपको अगर नंबर के हिसाब से चूज़ करना है, या फिर बॉटल का साइज़, डिज़ाइन आपको कोई अट्रैक्ट कर रहा है उसके हिसाब से लीजिए, या फिर कलर्स के हिसाब से। ये ग्रीन है, येलो है और ये ट्रांसपेरेंट है, तो आप तीनों में से कोई भी चूज़ कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं एक एक पाइल की चक्रास की एनर्जी कैसी है, और आप लोगों को याद से दी एम्प्रेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो चलिए देखते हैं, जिन्होंने ग्रीन कलर या फिर 1 नंबर चूज़ किया है, आप लोगों की करंट चक्रास की एनर्जी कैसी है। अगर इनकेस मुझे कहीं पे लगा कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ही मैं कुछ कार्ड्स ऐसे निकालूंगी, क्योंकि ये क्विक रीडिंग है सिर्फ चक्रास की इंफॉर्मेशन के लिए। मैं कार्ड्स पहले नहीं देखती हूँ, सिर्फ शफल करके रखती हूँ, आप ही के सामने उन्हें ओपन कर रही हूँ। पहले से मैं कार्ड कभी भी नहीं देखती। फिर जिन्होंने भी 1 नंबर चूज़ किया है, मुझे यानी मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग अभी किस सिचुएशन से है, यानी कि क्या बीत रही है आप पे, ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि सारे चक्रास में आपके इतना इम्बैलेंस है। आप बहुत बुरी तरीके से परेशान दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, यानी कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में सही नहीं है। मेंटल प्रेशर और इरिटेशन हो, हेडेक हो, हेल्थ इशू है, वर्क प्लेस में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस है, टॉर्चर है, स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है, यानी हर चीज़ बिखरी हुई दिख रही है, यानी बहुत परेशान दिख रहे हैं आप लोग मुझे। जैसे अगर हम लोग रूट चक्रा की बात करते हैं तो पूरी तरह से इम्बैलेंस है। सिर्फ आप यानी दिखा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी सही से चल रही है, यानी सारी चीज़ें सही है, आप बहुत कॉन्फिडेंट है, सिक्योर है, सेफ है, सब कुछ सही से चल रहा है, एक स्टेबल इंसान है, लेकिन नहीं, आप बहुत कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि आपका रूट चक्रा पूरी तरीके से इम्बैलेंस्ड है। जो जितना आप लोगों को आप ठीक है, बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रही है, जितना आप दिखा रहे हैं ना, वैसा नहीं है। रूट चक्र पूरी तरह से इम्बैलेंस है।
सेक्रल की मैं बात करूँ तो हाँ, सेक्रल शायद आप कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे सेक्रल पे, यानी पहले शायद यहाँ पे कुछ था, इशू था सेक्रल का। सेक्रल रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ है, हेल्थ रिलेटेड हो सकते हैं, तो सेक्रल आपका कुछ हद तक अभी यानी बैलेंस होना स्टार्ट हुआ है, पूरी तरीके से हुआ नहीं, अभी उभर रहा है। और सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक था, शायद आपने कुछ हीलिंग लिया हो, कुछ मंत्र चैंटिंग किया, फिर क्रिस्टल लिया हो, ऐसा कुछ है सोलर प्लेक्सस के लिए आपने किया है। लेकिन वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि बहुत सारा ब्लॉकेज है आपके सोलर प्लेक्सस में भी, और एसिडिटी हो, एक ब्लॉक्ड एसिडिटी जो होती है, यानी बहुत परेशान कर रही है, चेस्ट पेन दे रहा है, हेडेक हो रहा है, वो एसिड बाहर निकल नहीं रहा और बहुत परेशान कर रहा है, ऐसी सिचुएशन है, बहुत परेशान है आप। आपका हार्ट चक्रा आपने क्लोज कर दिया ऐसा मुझे दिख रहा है। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी में इतने फंसे हुए हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना चाहते, जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है उन्हें माफ़ नहीं करना चाहते हैं, यानी आपने हार्ट चक्रा क्लोज कर दिया। हार्ट चक्रा भी आपका क्लोज दिख रहा है। थ्रोट चक्रा की माने तो यहाँ पे भी बैंड बजी है, मुझे पूरा दिख रहा है, यानी आप अचानक से गुस्सा हो जाते हैं, आपके मन में नहीं होता है कि किसी के ऊपर गुस्सा करे या फिर उसे डांटे वर्क प्लेस पे, लेकिन सिचुएशन हो गई आपकी ज़िंदगी में कि आप ना चाहते हुए भी बहुत कुछ आपके मुंह से निकल जाता है, या तो आप गुस्से में बहुत कुछ बोले जा रहे हैं या फिर बोल ही नहीं पाते हैं, इतना स्ट्रेस भरा पड़ा हुआ है और आप बोल भी नहीं पा रहे, और बोलते भी है तो लोग सिर्फ यानी वेट करें कि कहाँ पे आपकी गलती हो और कहाँ पे आपको उस वर्ड को लेके पकड़ा जाए। थर्ड आई पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है, यानी आपको नींद नहीं आ रही है, शायद कुछ डरावने सपने भी आ रहे हैं, और यहाँ पे मुझे कुछ डार्कनेस दिख रहा है, जैसे कुछ डार्क एंटिटीज़ या फिर ब्लैक मैजिक जैसे कुछ है। आपको शायद कुछ ऐसे आभास भी होता रहेगा, कुछ ऐसे आपको भी फील हो रहा है, और आप इतने खुद के थॉट्स में इतने फंसे हुए हैं ना, खुद से ही इतना ओवरथिंक कर रहे हैं, सारे रास्ते आपने खुद में ही बंद कर दिया। यानी जैसे हम लोग अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन जैसे देते हैं खुद को, वैसे आप नेगेटिव अफर्मेशंस दे रहे हैं खुद को, और आपने सबकॉन्शियस आपका उसी चीज़ से भर के रखा हुआ है। इसीलिए थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक दिख रहा है। क्राउन चक्रा मुझे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, यानी हो सकता है कि आप मेडिटेशन हो या फिर कोई स्पिरिचुअल ग्रुप होते हैं आजकल बहुत सारे, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या फिर टेलीग्राम, या और कई आपने कुछ ज्वाइन किया है शायद से, और वहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वहाँ से कुछ अपडेट मिल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव इतना ही है, बाकी सारे चक्रास पे आपको काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है, और रीज़न यही है इसीलिए कि आप लोगों ने ग्रीन कलर चूज़ किया है। क्योंकि ग्रीन कलर हीलिंग का है, इसीलिए आप लोगों ने ग्रीन चूज़ किया। और अगर कार्ड्स में भी हम लोग देखें तो ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। आप हीलिंग ले सकते हैं, कोई भी हीलिंग ले सकते हैं, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ है। मेरे अभी दिवाली का ऑफ़र भी है, 15% ऑफ रखा है मैंने, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन आपको आपके चक्रास बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मुझे बताना कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कुछ सर्विस कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो चलिए अब जानते हैं जिन्होंने 2 नंबर या फिर येलो कलर का ये डिज़ाइनर बॉटल चूज़ की है, आपके चक्रास क्या बता रहे, उनकी एनर्जी कैसी है। जैसे मैं बताती हूँ कि मैं कोई भी कार्ड पहले नहीं देखती हूँ, आपके सामने ही ओपन करती हूँ। मुझे भी पता नहीं होता है कि कौन से कार्ड आपके लिए आए हैं, सिर्फ मैं शफ़ल करके रख देती हूँ, क्योंकि शफलिंग में बहुत सारा टाइम जाता है और फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं भी अभी ओपन कर रही हूँ, देखते क्या है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया है आपका रिसेंटली कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा कुछ मुझे दिख रहा है, कुछ हुआ है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या कुछ सोल शॉक मिला है आपको, कुछ ना कुछ हुआ है। और इस वजह से चक्रास तो इम्बैलेंस है, लेकिन आप में एक अलग तरह की खुशी मुझे यहाँ पे दिख रही है। जैसे एक रियलाइजेशन होता है ना, कि एक सच का रियलाइजेशन होने के बाद में जो एक खुशी होती है, यानी कि इनर पीस, इनर हैप्पीनेस होता है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, कुछ ना कुछ आपको रियलाइजेशन हुआ है आपकी सोल को लेके। तो इस वजह से आपके चक्रास तो कुछ इम्बैलेंस है, लेकिन आप दुखी नहीं हैं जैसे पाइल 1 में था कि बहुत परेशान हैं, ऐसा नहीं है। आपका अगर मैं रूट चक्र बोलूँ तो बहुत अच्छे सिचुएशन में है, बहुत अच्छी कंडीशन में आपका रूट चक्र, यानी कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। आप खुद को अभी डरा हुआ या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है ऐसे फील नहीं करते, आप एक सिक्योर स्टेबल महसूस कर रहे हैं। यानी आपको जैसे अभी कोई ऑप्शन मिला हो, कोई रास्ता मिला है जहाँ पे वो आपको बहुत सूट कर रहा है और आप वहाँ पे कंफर्टेबल है। रूट चक्र आपका बहुत अच्छे से बैलेंस मुझे दिख रहा है, कुछ रियलाइजेशन हुआ है, यानी आपकी रूट चक्र की एनर्जी अब ऊपर के चक्रास की तरफ बढ़ने लगी है। बहुत सुंदर एनर्जी आपकी रूट चक्र की, और सेम वैसी ही एनर्जी आपके सेक्रल की भी है। यानी आप खुद के साथ में टाइम बिताना हो या फिर खुद की जो क्रिएटिविटी है, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी जो होती है, कुछ क्रिएटिव करना है, खुद के साथ में टाइम बिताना है, अच्छे से ड्रेसअप करना है, खुद का मेकओवर करना है, ये सारी चीज़ें भी आप कर रहे हैं क्योंकि आपका सेक्रल चक्रा भी बहुत अच्छी एनर्जी में आ चुका है। ये दोनों चक्रास आपके बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे अगर मैं आपके सोलर प्लेक्सस की बात करती हूँ तो यहाँ पे अभी क्लैरिटी नहीं है, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस चक्रा इम्बैलेंस्ड है, यानी अभी भी आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपके लिए क्या सही है, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ आती है चली जाती है, कंफर्म नहीं होता है, स्टक रहता है। अगर आपको कुछ वर्क प्लेस पे रिकग्निशन मिलना था या फिर प्रमोशन मिलना था तो आप उस लाइन में तो होते हैं लेकिन आपका नहीं होता है, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। या फिर 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आती है और एक भी आपके हाथ में नहीं आता, ऐसी सिचुएशन सोलर प्लेक्सस की मुझे दिख रही है। और जैसे हार्ट चक्रा का मैं बोलूँ, आपने खुद से ही हार्ट चक्रा अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया, क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं आप। यानी किसी से ज़्यादा बात नहीं करना है, किसी से ज़्यादा अटैच नहीं होना है, क्योंकि आप अपनी खुद की कंपनी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो और उसमें अपने एक हेल्दी बाउंड्री बना ली है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसमें आप किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है यहाँ पे कि अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा। खुद के साथ में कंपनी अच्छे से रखनी है, खुद के साथ टाइम बिताना है, सेल्फ लव में आना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुद का हार्ट चक्र ब्लॉक करना है। हेल्दी बाउंड्रीज़ आपने बना ली है, लेकिन बाउंड्रीज़ का मीनिंग समझिए। हेल्दी बाउंड्रीज़ बनानी है लेकिन वो उसमें किसी को भी एंट्री करने नहीं देना, ऐसे नहीं है। जो आपकी एनर्जी को मैच करे, सूट करे, उन्हें अलाउ करना है। तो यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है हार्ट चक्रा पे। थ्रोट चक्रा, अभी थ्रोट चक्रा की सिचुएशन भी वैसी है कि जैसे एक रियलाइजेशन होने के बाद में एक बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलती है, लेकिन वो किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकते क्योंकि लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, या फिर आपको भी श्योर नहीं होता है कि मैं बताऊं या नहीं बताऊं, लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। ऐसी सिचुएशन है, यानी आपने बोलना भी कम कर दिया है, ज़्यादा अभी आप बोलते नहीं हैं। जितना हो सके आप खुद में ही मशगूल रहते हैं और खुद के साथ में बहुत हैप्पी रहते हैं। थर्ड आई चक्र आपका बहुत अच्छी एनर्जी में मुझे दिख रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि आपका कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसे हुआ है और आपने सीख लिया है कि यूनिवर्स
के अगर फ्लो में अगर आप चाहते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, तो ज़िंदगी बहुत आसान होती है। एक स्पिरिचुअल रूल आपने सीख लिया है, जान लिया है, और जो जो गाइडेंस आपको दिया जा रहा है आप बस उसको फॉलो करते जा रहे हैं। कहीं पे भी मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। आपका थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छी एनर्जी में दिख रहा है, और क्राउन चक्र, जैसे मैंने बोला कि क्राउन चक्र आपका ओपन हो चुका है, और कुछ ना कुछ आपको मेजर सोल शॉक जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। हो सकता है आपको हेयर फॉल, या फिर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या फिर हेडेक हो, या फिर आप सो नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे सपने आ रहे हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही। हो सकता है पास्ट लाइफ के कुछ सपने आ रहे हैं। ऐसी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो एनर्जी मुझे ओवरऑल फील हो रही है बहुत एक पीसफुल एनर्जी है, जैसे डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इरिटेशन नहीं है जैसे पाइल 1 में था। पीसफुल एनर्जी में है आप। लेकिन आपको भी आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक सारे चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा रीडिंग अच्छा लगा होगा। आपको कैसे किस तरीके से रिजोनेट हुआ है आप लोग ज़रूर बताना मुझे। और पर्सनल कंसल्टेशन या हीलिंग लेना है तो आप उसके लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने दिवाली के लिए 15% ऑफ में रेकी और लामा फेरा दोनों सेशंस रखे हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, और जाने से पहले गेम प्रेस का आपको ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है। चलिए फाइनल अभी देखते हैं जिन्होंने 3 नंबर या फिर ये ट्रांसपेरेंट कलर चूज़ किया है, तो आप लोगों के चक्रास की एनर्जी कैसी है। तो जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया, मुझे पहले से मैसेजेस आ रहे थे। जैसे आप लोगों ने ट्रांसपेरेंट कलर चूज़ किया है, आपका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छे से बैलेंस होनी चाहिए, इसीलिए आपने वो ट्रांसपेरेंट कलर चूज़ किया होगा। और आपकी अच्छे से स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुई है, बहुत कुछ खोया भी है आपने। यानी यहाँ भी हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो जिन्होंने ट्रांसपेरेंट चूज़ किया है थर्ड नंबर वाला, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेपरेशन ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा दिख रहा है। सेपरेशन है, फिर जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी के फेजेस आते हैं, सेपरेशन है, फिर डार्क नाइट ऑफ सोल है, फिर वहाँ से रिकवर होना है और एक खुद को एक बैलेंस स्टेट में लेके आना है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप लोगों का रूट चक्रा जो पहले इम्बैलेंस था, आपने काफ़ी हद तक रूट चक्रा पे काम किया है और वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुका है। पूरा नहीं बोल सकती मैं, जैसे अभी भी वो एक डेलिकेट स्टेट में है। अगर आपने इधर उधर थोड़ा भी काम करना बंद कर दिया तो वो वापस से 0 पे आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन एनर्जी बहुत अच्छी है जो आपको मेंटेन करके रखनी है, बना के रखनी है। आपका सेक्रल चक्र बहुत अच्छी एनर्जी में है। यहाँ पे अगर किसी को चाइल्ड बर्थ का या फिर पीसीओडी या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स या फिर मेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कोई इश्यूज था, तो मुझे सारे यहाँ पे हल होते हुए दिख रहे हैं। यानी आपका सेक्रल चक्र बहुत अच्छे से बैलेंस हो चुका है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो मुझे आप सोल लेवल पे आप कनेक्ट हो चुके हैं, सोल लेवल पे रियूनियन हो चुका है, ऐसा दिख रहा है मुझे। इवन जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में होता है कि सब कुछ ठप हो जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद में आपका सोलर प्लेक्सस चक्र धीरे धीरे अब वो एक स्पीड पकड़ने लगा है। यानी थोड़ा बहुत आपका इनकम हो या फिर कॉन्फिडेंस है, करेज है, ये सारी चीज़ें ना बढ़ने लगी है।
और आप फोकस्ड हो चुके हैं, आपको भी पता है कि आपको क्या करना है, कहाँ पे जाना है, मुझे पैसा किस तरीके से कमाना है, मुझे करियर में एग्जैक्टली करना क्या है, वो क्लैरिटी आ चुकी है और आप उसी तरीके से वहाँ पे सारे एफर्ट्स भी कर रहे हैं। आप इधर उधर अभी नहीं भटक रहे, क्योंकि आप लोगों का कंसंट्रेशन भी बढ़ गया है, यानी सोलर प्लेक्सस चक्र भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे हार्ट चक्र, जैसे मैंने बोला कि किसी को खोया है या फिर सेपरेशन हुआ है, बहुत सारा ब्लॉकेज दिख रहा है मुझे अभी भी हार्ट चक्र में, जो आपको जो बैगेज है, ब्लॉकेज, वो हटाने की ज़रूरत है। आपके हार्ट चक्र में बहुत कुछ आपने स्टक करके रखा हुआ है, बहुत पेन है, ये पास्ट रिलेशनशिप का है या फिर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो सेपरेशन वाला पेन है, या फिर किसी की डेथ हुई है और उस वजह से आप पेन में, लेकिन आपके हार्ट चक्र में बहुत कुछ ब्लॉकेज भरा हुआ है, इसे क्लीन करने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, आप दुनिया को दिखाते हैं पूरी तरीके से कि मैं बिल्कुल शांत हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझ पे कुछ असर नहीं होते, या फिर मैं पूरी तरह से रिकवर्ड हूँ, लेकिन नहीं है, आप बहुत दुखी है अंदर से, और जो सच है आपको वो बताते नहीं हैं कि आप बहुत दुखी है। तो थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक्ड है। थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो चुका है और एक बहुत अच्छी एनर्जी में आ चुका है। हो सकता है आपको चैनलिंग होती हो, मैसेजेस आते हो, डाउनलोड्स आते हो, लेकिन ना वहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है एग्जैक्टली अभी कि ये सारी चीज़ों का करना क्या है या फिर उसे किस तरीके से हैंडल करना है। यानी जैसे मान लीजिए कि अगर हाथ में तलवार दे दी है, तलवार है लेकिन वो चलानी कैसी है वो ही पता नहीं है, तो किस काम की नहीं रहती। उस टाइप की थर्ड चक्र की एनर्जी, यानी एक्टिवेट तो है, ओपन हो चुका है, लेकिन जितने भी मैसेजेस आपको आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे, गाइडेंस आ रहे, उनका करना क्या है, किस तरीके से मैनेज करना है, वो आपको पता नहीं चल रहा है। आपका क्राउन चक्र बहुत सुंदर एनर्जी में है, यानी आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छे से कर ली है, यानी बहुत सारा ज्ञान आपने पा लिया, यूनिवर्स के बारे में हो, सोल के बारे में हो, कर्मास के बारे में हो सकता है आपने बहुत कुछ कोर्सेस भी किए हैं, जैसे हीलिंग में जैसे ग्रैंड मास्टर लेवल का होता है, ऐसे ना हायर लेवल का आपने कुछ सीखा है, कुछ कोर्सेस किए हैं, कुछ किया है, और आप बहुत खुद पे प्राउड फील कर रहे हैं कि आपने खुद को कहाँ से कहाँ लेके आ गए हैं, आपकी एनर्जी पहले कैसी थी और आप अभी किस एनर्जी में, यानी ये पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी दिख रहा है। और आपने बहुत काम भी किया है खुद पे, आपके बहुत सारे चक्रास मुझे सही से दिख रहे हैं, सिर्फ आपको ज़रूरत है कि आपके हार्ट और थ्रोट चक्र में ज़्यादा ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, बाकी सारे चक्रास आपके बहुत अच्छे से है। तो आपको इन दोनों चक्रास पे भी काम करना है, और अगर आपको हीलिंग लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, फिर पर्सनल डिटेल रीडिंग लेना है तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हीलिंग के लिए दिवाली के लिए यानी 15% ऑफ रखा हुआ है, आप अपना बुकिंग कर सकते हैं हीलिंग का, जो कि रेकी और लावा दोनों भी आपको हीलिंग मिलेगी। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, और जाने से पहले दी इम्प्रेस को आपको ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है।